students, welcome in CPS online classes. This is Ranjita Misra. I will teach you class 5th science chapter 11 Moon and Artificial Satellite. Students, in my last video I was told you about the eclipse. Eclipse, what is eclipse? Okay, so I am repeating again this. When the sun, the earth and the moon comes in a straight line, the earth casts its shadow on the moon or the moon casts its shadow on the earth. This is called an eclipse. जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं तो पृथ्वी अपनी परछाई मून पर बनाती है या मून अपनी परछाई पृथ्वी पर बनाती है, तो यह इक्लिप्स कहलाता है, यानी ग्रहण कहलाता है. ओके स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्लिप्स. लूनर इक्लिप्स, I am repeating this also. When the earth comes between the sun and the moon in a straight line while revolving around the sun, the earth casts its shadow on the moon. Okay, this is called lunar eclipse. जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी लाइन में आ जाते हैं तो क्या होता है, यह लूनर इक्लिप्स कहलाता है. ओके, यानी इट स्टॉप द सनलाइट, जो पृथ्वी सनलाइट को मून तक पहुंचने से रोक देती है, इसलिए हम मून को नहीं देख पाते हैं, और यह लूनर इक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण कहलाता है. ओके, इट अकर ऑन फुल मून नाइट. फुल मून नाइट मीन्स जब हम चंद्रमा को पूरी तरह से पूरा चंद्रमा देखते हैं, दैट इज कॉल्ड फुल मून. लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज फुल मून. ओके, पिक्चर ऑफ फुल मून. तो जो लूनर इक्लिप्स होता है वह फुल मून में होता है. ओके, तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए एक सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी लाइन में आ जाते हैं तो यह क्या करते हैं, पृथ्वी सूर्य की किरणों को चंद्रमा तक पहुंचने से रोक देती है और तब पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पर बनती है और यह लूनर इक्लिप्स कहलाता है. ओके, नाउ कम टू द सोलर इक्लिप्स. व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, द मून कास्ट इट्स शैडो ऑन द अर्थ. जब चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधे लाइन पे आ जाते हैं तो मून अपनी जो परछाई पृथ्वी पर बनाता है. ओके, और यह क्या होता है, देखिए बेटा, तो मून कास्ट द पीपल इन सर्टेन पार्ट ऑफ अर्थ कैन नॉट सी द सन एट ऑल और सीन इट ओनली पार्शियली फॉर सम टाइम. दिस इज कॉल्ड सोलर इक्लिप्स, और यह सोलर इक्लिप्स कहलाता है. ओके, तो क्या होता है, जब सन, मून और अर्थ एक सीधी लाइन में आ जाते हैं तो मून अपनी परछाई क्या करता है, पृथ्वी पर बनाता है. ओके, और यह सोलर इक्लिप्स कहलाता है. और सोलर इक्लिप्स हमें सूर्य ग्रहण हमेशा न्यू मून डे में होता है. न्यू मून बेटा देखिए, न्यू मून मीन व्हेन वी सी we cannot see the moon completely, this is called new moon. Okay, तो solar eclipse new moon में होता है बट सभी new moon में नहीं. Okay, today we will discuss about the tides. Okay, tides means ज्वार. अब tides क्या है बेटा, what is tide? तो इसको मैं पहले वीडियो अपना स्टार्ट करने से पहले मैं आपको, कभी आपने समुद्र का पानी, चाहे टीवी में या कुछ बच्चे जब गए होंगे मुंबई या विशाखापट्टनम जैसे समुद्र के तट के पास, तो उन्होंने देखा होगा कि समुद्र का पानी जो होता है वह ऊपर उठता है और पीछे हट जाता है. देखा है बेटा, तो इसे ही हम टाइड कहते हैं. ओके, आप समझ रहे हैं कि जब समुद्र का पानी ऊपर उठता है और पीछे हट जाता है तो यह टाइड कहलाता है. ओके, यह टाइड कैसे बनता है, कौन सी ऐसी बल या शक्ति होती है जिसके कारण समुद्र का पानी पीछे हट जाता है, ऊपर जाता है, तो इसे हम विस्तार से जानेंगे. लेट्स वी स्टार्ट माय टुडेज क्लास अबाउट द टाइड. टाइड्स आर कॉज्ड मेनली बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून. ओके, टाइड्स जो होते हैं वह स्पेशली
चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा होते हैं। आप जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है और वह वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है। उसी तरह से मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा में भी गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ओके, तो वह पृथ्वी की वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है, जैसे वाटर ऑफ द अर्थ, ओके, सी वाटर। एज ए रिजल्ट अब क्या होता है, तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल द लेवल ऑफ वाटर राइजेज अप एंड गोज डाउन ट्वाइस एवरी डे। इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो वाटर लेवल होता है सी का, वह ऊपर उठता है और पीछे चला जाता है। यह दिन में प्रत्येक दिन 2 बार होता है। द रेगुलर राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द लेवल ऑफ वाटर इन द सी और ओशन इज कॉल्ड टाइड। अभी मैंने बताया कि रेगुलर जो समुद्र का पानी ऊपर उठता है और फिर नीचे गिर जाता है, वह समुद्र या महासागर का वह टाइड्स कहलाता है। टाइड्स 2 प्रकार के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। टाइड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, ओके, हाई टाइड्स एंड लो टाइड। 2 तरह के होते हैं, हाई टाइड और लो टाइड। हाई टाइड में क्या होता है, वाटर होता है वह ऊपर उठता है, और लो टाइड में क्या होता है, वाटर का लेवल नीचे हो जाता है। देखिए यहाँ पर बेटा, हाई टाइड की वजह से ये समुद्र का पानी है पूरा भरा हुआ, और लो टाइड में देखिए कम लग रहा है, तो ये होता है। ओके, अब आइए, द मून्स पुल द, ओके, मैंने आपको अभी बताया कि द मून्स पुल ऑन द सी वाटर इज मोर दैन दैट ऑफ सन। समुद्र के पानी पर चंद्रमा का खिंचाव सूरज की तुलना में अधिक होता है। दिस इज बिकॉज द मून इज मच क्लोजर टू द अर्थ। यह ऐसा होता है इसलिए क्योंकि पृथ्वी के नज़दीक कौन है, चंद्रमा होता है। Therefore, the sea water on the side of earth facing the moon gets attracted upward. इसलिए अर्थ की जो मून की तरफ जो अर्थ का पानी है, वह समुद्र का पानी वह ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होता है। This is causes the high tide. यह हाई टाइड का कारण बनता है, यानी कॉज करता है। ओके, इन द एरियाज बिटवीन 2 हाई टाइड्स द वाटर फॉर्म लो टाइड। ओके, यानी 2 हाई टाइड के बीच में क्या होता है, एक लो टाइड होता है। एवरी डे द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज 2 हाई टाइड एंड 2 लो टाइड। रेगुलर हम जानते हैं कि पृथ्वी अब हमेशा रोटेट होती है, तो इसके वजह से 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड होते हैं प्रत्येक दिन। द टाइड्स ऑफ द ओशन वैरी विद द फेजेस ऑफ द मून। महासागरों का जो टाइड होता है वह मून के फेजेस पर वैरी करता है। द हाईएस्ट टाइड अकर ऑन द फुल मून एंड द न्यू मून डे। सबसे हाईएस्ट टाइड जो होता है वह फुल मून डे यानी कंप्लीट मून, और न्यू मून डे पे यानी वी कैन नॉट सी द मून। ओके, तो ये हाईएस्ट टाइड फुल मून पर और न्यू मून पर अकर होता है। ओके, टाइड्स आर यूजफुल टू शिप। जहाज़ों के लिए यह यूजफुल होता है, उपयोगी होता है। व्हेन देयर इज अ हाई टाइड देयर इज इनफ वाटर टू लेट द शिप कम्स इजिली टू द पोर्ट। क्योंकि समुद्र में जब हाई टाइड होता है तो पानी वाटर लेवल ज़्यादा होता है, इसलिए जहाज आसानी से बंदरगाह पर आ जाते हैं। द नॉलेज ऑफ द टाइड्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द फिशरमैन बिफोर गोइंग आउट फॉर फिशिंग। टाइड का नॉलेज फिशरमैन मछुआरों के लिए उपयोगी होता है जब वह मछली पकड़ने जाते हैं। एज इन अ लो टाइड दे कैन नॉट ब्रिंग देयर बोट्स बैक टू द शोर बिकॉज द सी वाटर रिसीड्स अवे फ्रॉम द शोर। मतलब लो टाइड में आसान नहीं होता उनको बोट को किनारे लाना, क्योंकि वाटर लेवल क्या होता है, कम होता है। हाई टाइड ऑल्सो हेल्प इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। हाई टाइड्स के मदद से हम बिजली का उत्पादन भी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इट्स ऑल अबाउट माई टूडेज क्लास। वी विल मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कृत्रिम उपग्रह। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।